फर्जी सीआईएसएफ जवान बनकर रचाई शादी। रिटायर्ड दरोगा की बेटी से रचाई शादी। दहेज में एक गाड़ी और 12 लाख रुपए लिए नकद। पत्नी ने साहब से बात करवाने को बोला तो टेलर से करवा दी बात। शादी के बाद शक हुआ तो खोल डाली पति की पोल। शादी का सपना हर दिल में पलता है। हर लड़की के मन में अपने जीवन साथी को लेकर कल्पनाएं होती हैं। वो मन ही मन चाहती है कि उसे ऐसा जीवन साथी मिले जो हमेशा खुश रखे। लेकिन कुछ शैतानी दिमाग वाले लड़के इन्हीं भोली भाली लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर मोटी कमाई के लालच में उसे ऐसा धोखा दे देते हैं कि आखिर में पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाता। लेकिन बिहार की बेटी अपने पति द्वारा दिए जा रहे धोखे का पर्दाफाश करते हुए हर लड़की को एक नसीहत दे रही है कि जिस तरह उसे धोखा मिला है किसी को न मिले। पूरा मामला कैमूर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के और गांव का है। यहाँ ढुनमुन तिवारी उर्फ सुमाकांत तिवारी ने फर्जी सीआईएसएफ का जवान बनकर बीएमपी के रिटायर्ड दरोगा की बेटी से लाखों रुपए का दहेज लेकर शादी रचा डाली। रीति रिवाजों के साथ हुई शादी के बाद सब कुछ वैसे ही चलता रहा जैसे सामान्य जीवन में चलता है। लेकिन इस बीच दुल्हन बनी बीएमपी की रिटायर्ड दरोगा की बेटी ने आखिरकार अपने पति की साजिशों को समझ लिया और निकल पड़ी सच्चाई जानने। जरा आप भी सुनिए कि किस तरह ढुनमुन तिवारी अपनी पत्नी को धोखा देता रहा। धोखाधड़ी वाली मामले थी। कैसा धोखा? शादी पता चला कि सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रैंक पर था। शादी बाद मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ फर्जी है। जो आई कार्ड वगैरह, जो वर्दी वगैरह था, ये सब फर्जी बनवा कर इन्होंने शादी किया। तो इसलिए मैं इनके साथ वैवाहिक जीवन नहीं बिता सकती। कितने दिनों बाद शादी के पता चला आपको? मुझे शादी के 2-3 मंथ बाद पता चला सर। लेकिन मैं सोची मन में कि मैं जब तक कंफर्म नहीं हो सकती तब तक किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकती। इसलिए मैंने पहले सोची कि कंफर्म हो लूँ, उसके बाद आरोप लगाऊँ। कैसे आपको पता चला? इन्होंने भगवानपुर एक टेलर वाले को साहेब बनाकर बात कराया, कॉन्फ्रेंस पर बात की, वही साहेब बन के बात की। फिर उसी नंबर पर मैं पुनः 15 दिन बाद कॉल की तो उन्होंने सारी सच बताई कि इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे कॉल करके बात की है साहेब बनाकर। कितने में शादी तय हुआ था? ये 12 लाख नगद रुपए लिए हैं, एक अपाची गाड़ी लिए हैं और तिलक के सामान, गौना के सामान अलग। कैसे पता चला कि आप इनकी नौकरी नहीं है? ये भगवानपुर टेलर वाले जो मेरे को पुनः बताएं तो मुझे उनकी बातों पर विश्वास हुई। लेकिन फिर मैं अहमदाबाद जो सेट PRLS यूनिट में इन्होंने बताया कि मैं कार्यरत हूँ, तो मैं अहमदाबाद कंट्रोल रूम का नेट से सर्च की। वहाँ की कमांडेंट थी नीति कुमारी करके, मैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि बेटा पर्सनल नंबर पर बात मत करो, आप कंट्रोल रूम में कॉल करो। मैं कंट्रोल रूम में कॉल की तो उन्होंने बोला कि आई कार्ड व्हाट्सअप करो। मैं आई कार्ड व्हाट्सअप की तो उन्होंने बताया कि 2017 में कोई सब इंस्पेक्टर रैंक का बैच नहीं आया, इन्होंने फर्जी है। अच्छा, तब आप क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहती हूँ सर कि मैं इनके साथ इतना धोखा के साथ मैं वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत कर सकती, क्योंकि ये आगे चलकर कुछ और भी कर सकते हैं। और मैं इसलिए इनको ये सज़ा दिलवा सकती हूँ कि किसी भी लड़की के साथ ऐसा धोखा ना करें, ना ही कोई कर सकते। आप यहाँ कंप्लेन करने आए थे, धमकी भी दी थी क्या आपको? जी, इन्होंने धमकी दिया, बोला कि ये जो भगवानपुर टेलर वाला साहब का बात बताओगे किसी को तो तुमको जान से मार भी सकती है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MA फाइनल जून में करने वाली हूँ। आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी? जॉब के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जॉब कर सकूँ। शादी कब हुआ था? शादी 11 जून 2019 को मेरी शादी हुई थी। 4 जून 2019 को मेरी तिलक थी। ये 11 जून आने वाला है, उसमें मेरी साल लगने वाला है। आज के दिन यानी तिलक थी? आज के दिन मेरी तिलक थी। ढुनमुन तिवारी पहले दिल्ली में सिक्योरिटी कंपनी में काम करता था। इस बीच शादी न हो पाने पर ढुनमुन का शैतानी दिमाग चला और निकल पड़ा उस झूठ और अपराध की दुनिया में। सबसे पहले सीआईएसएफ की वर्दी खरीदी और दिल्ली में ही एक कंप्यूटर ऑपरेटर से मिलकर सीआईएसएफ का फर्जी आई कार्ड तैयार करवाया। फिर गांव में जब भी सिक्योरिटी कंपनी से छुट्टी लेकर आता था तो सीआईएसएफ का ड्रेस पहनकर अपने गांव में आता था, जिसके बाद उसने शादी भाभुआ थाना क्षेत्र के रहने वाले बीएमपी के रिटायर्ड दरोगा उमाशंकर चौबे की बेटी पूजा कुमारी से शादी कर ली। लेकिन इस बीच पूजा कुमारी की सचेतता ने आरोपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक महिला थाने में एक महिला आई थी, पूजा कुमारी, और ये आरोप लगाया कि इनका पति इनसे सीआईएसएफ का सब इंस्पेक्टर बनके फर्जी ढंग से विवाह कर लिया है।
और तत्काल पुलिस द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और जांच की गई। जांच के क्रम में जो इसका पति है घुनमुन तिवारी उर्फ उमाकांत तिवारी, इससे पूछताछ के लिए लाया गया। पहले तो वो इनकार करता रहा कि इसके पिता जो डीएमपी से रिटायर्ड दरोगा हैं वही हमसे सीआईएसएफ का फर्जी कागज़ बनवाए, ये बनवाए, लेकिन जब गहराई से पूछताछ की गई तब ये अपराध स्वीकार किया और इसके निशानदेही पर इसके घर से जो सीआईएसएफ के फर्जी आई कार्ड थे वो बरामद हुए और ये सिक्योरिटी एजेंसी में कोई काम करता था उसके कार्ड भी बरामद किए गए। ये शादी विवाह के नाम पर फर्जी ढंग से ये जाल फरेब रच करके ये इस तरह का शादी ब्याह किया था। अभी इसकी गिरफ्तारी हुई और इसको जेल भेजा जा रहा है। कब शादी हुई थी सर? इसकी शादी 2019 में हुई थी। कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है इसमें? इसमें दोनों भाई पर एक और ये और इसके बड़े भाई पर। कितना लगभग ब्याज लेने की बात आ रही है सर? शादी में ब्याज वगैरह भी शादी में कुछ दहेज उसके पिता द्वारा आरोप लगा रहा है कि 12 जमीन बेच करके 12 लाख रुपया और एक अपाची मोटरसाइकिल दरोगा लड़का के नाम पे दिए थे। तब इसकी जांच की जा रही है क्या सच्चाई है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है सर? अभी उसको जेल लड़की का क्या कहना है सर? लड़की भी वही बता रही है कि कई बार उसको मतलब जो फर्जीवाड़ा किया बार बार झूठ बोलता रहा, उससे कई बार फर्जी अपने दोस्तों को सीईओ बना करके सीआईएसएफ का उनसे कमांडेंट बना के बात कराता है, इस तरह की बात बता रही है। वहीं पीड़ित पिता उमाशंकर चौबे ने कहा कि फर्जी आई कार्ड देख हम भी आरोपी की साजिश को पहचान नहीं पाए। लड़का कहा तो पापा की शादी जो है सो करने लायक तो नहीं बुझा रहा है हो। हम नहीं अरे क्या करेगा, नौकरी मिलता नहीं है, ये बढ़िया रैंक पर है, 2 स्टार लगौले है, सीआईएसएफ के सब इंस्पेक्टर है, आगे चल के बढ़िया रैंक मिल जाएगा, लड़कियाँ तो सुख में चल जाएगा। उस पर जो है क्या बड़े भाई जो है दीनानाथ उससे पूछे क्या जी नौकरी 17 में ज्वाइन किया है? तो हाँ अंकल जी हम 5 लाख रुपया दिए हैं बहाली में, हो गया है, कोई लोग बताइएगा मत। ठीक है। आपने कहीं पता करने का कोशिश की है? हाँ पता की है 2 गांव में, तो सब कहा तो भाई हम पूरा क्लियर नहीं कहेंगे, लेकिन स्टार में आता है, वर्दी में आ जाता है। अच्छा, गांव में वर्दी में ही आते थे? हाँ वही गांव में वर्दी में आता था जाता था। तब हम कहे तो अच्छा ठीक है तुम आई कार्ड दिखाओ। आई कार्ड निकाल के दिखाया तो हम लड़की वाले कहे तो फ़ोटो ले लो आई कार्ड के इसका, तो भाव ने मोबाइल पर फ़ोटो ले लिया, लड़किया हुआ आई कार्ड के फ़ोटो लिया। ये तो अलगे फ़ोटो लिए हैं लड़की हमार, लेकिन वो लिया, वो आई कार्ड के फ़ोटो लिया। लेला के बाद हम लोग आ गए, अला के बाद फिर एक जगह जाँचे बूढ़ा से, बूढ़ा कोई हरजन उर्जन था, उससे पूछे राम तिवारी के लड़का कोई नौकरी वोकरी में है? कहा था सरकार का हमारा वही गले दे दिन हुआ, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मतलब बाबा विभाग में नहीं जांच कर पाए? ना विभाग में नहीं। पुलिस की गिरफ्त में आए फर्जी सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर ने कहा कि शादी न हो पाने पर उसे झूठ बोलना पड़ा। भाई हमारी हमने पे केस किया। हाँ। और जो हमने गलती किया है, क्या गलती किया? गलती हमने किया है कि सीआईएसएफ का दरोगा बन के शादी की? शादी बन के की। अच्छा। वो अपने घर वालों को भी नहीं बताया और किसी को नहीं, अपने से मैंने शादी करने की तैयारी कर लिया। कितने दिन पहले की बात है ये सर? 2019 का बात है। झूठ क्यों बोलना पड़ा? झूठ को इसलिए बोलना पड़ा कि हमारा शादी नहीं हो रहा था, इस वजह से हमारी संपत्ति को कोई और सोच रहा था कि इसकी संपत्ति हम कोई और ले लें। जी, इतना तक कि हमें भी सारे हमारे जितने भी गांव के यार गोती देहात जितने भी थे वो सोच रहे थे कि शादी ना हो इनका, संपत्ति के लालच में, इसलिए हमें एक कदम उठाना था। कितने पैसे लिए शादी? शादी में हमने 1 रुपये कुछ भी नहीं लिए हैं, फ्री शादी किए हैं, जो इच्छा से अपना दे दिए हैं उसको हम ग्रहण करें। शादी में हमारा एक अपाची गाड़ी दिए हैं, बाकी सब अलंग पलंग और सोफा जितना भी था उतना सामान दिए। नगद भी पैसा? जी नगद पैसा हमको नहीं दिए। 12 लाख दिए? जी नहीं दिए। अच्छा, आप कैसे भंडा फूटा था? किसे आप नहीं है पुलिस में, कैसे पत्नी को पता चला? पत्नी को पता चला जब हम छुट्टी नहीं जा रहे थे तब। कब शादी हुई थी आपकी? हमारी शादी 2019 में जून मंथ में हुई थी। 4 जून को तिलक था और 12 जून को हमारा शादी था। अच्छा, अपना मित्र को अधिकारी बना के सीआईएसएफ के बात करवाए थे? कौन सर? किससे बात करवाए? वो हमने हमारा मित्र था सर। क्या चीज़ है? टेलर मास्टर? टेलर मास्टर था।
क्या नंबर आई बात कराने की? बात कराने की इसलिए नौबत आई, बोलती थी कि हम देखो जान दे देंगे, बात हमको कराओ। अब हम मजबूर हो गए, मजबूर होने के कारण हमने उससे बात करा दी। किससे बात कर रहे हैं? जी अपने हम बात करा दिया दोस्त से। वो किससे बात कराने के बोल? वो बोल रही थी कि अपने साहब से बात कराओ। कैसा तुम्हारा साहब है, बात कराओ। हमने मजबूर हो गया, बोलती थी कि बात कराओ नहीं तो जहर खा कर मर जाए। अब पत्नी क्या कर रही है? अब पत्नी हम तो बोल रहे हैं कि तुमको रखेंगे या कुछ भी तुम हमको सजाएं दिला सकती हो, इसके बावजूद भी आपको रखने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन वो हमारा मजबूरी और एक्सेप्ट नहीं हमको कर। अच्छा, उसका आई कार्ड कैसे बना था? क्या सर? आई कार्ड जो बना था आपका? आई कार्ड सर जो हम सिक्योरिटी में रहते थे वहीं से बनवाए थे। पुलिस ने आरोपी से फर्जी आई कार्ड और बेल्ट बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमूर से अजीत की रिपोर्ट।